का भी और इन पार्टियों का भी सबका बहिष्कार करने का विधायक है और जो सांसद है उनकी सबकी निंदा करते हैं। क्या था, अकबर की 2 लाठी हाथ में ले रहा था, हम बूढ़ा जेल जा 10 लाख। भारतीय सेना में अन्य समाजों की तरह अहिरेजमेंट की मांग को लेकर गत 4 फरवरी से खेड़की दोला टोल पर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों पर 18 नवंबर को ऐसा क्या हुआ जो गुड़गांव पुलिस ने बर्बरता के साथ उन पर लाठियां बाजी, प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई। वहां पर कुछ लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया और उन पर थाने में ले जाकर जहां उनके साथ बदतमीजी की हुई। उनके इस मामले में जो ये हादसा हुआ था कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मेरे साथ है जो पिछले 4 फरवरी से धरना प्रदर्शन चल रहा, जिसका नेतृत्व कर रहा। हम ये भी कह सकते हैं कि जो दक्षिण हरियाणा में अरेंजमेंट की मांग उठी थी उसका जन्मदाता हम भी कह सकते हैं कि अरुण यादव हैं, जिन्होंने 2018 में यहीं पर एक धरना प्रदर्शन कर इस अलग को जगाने का काम किया था। उसके बाद ये समाज में एक जागरूकता फैली और पूरा समाज इस सेना में अरेंजमेंट की मांग को लेकर जागरूक हुआ। लेकिन समाज ने एकजुटता दिखाते हुए 4 फरवरी से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया और समाज ने एक फैसला लिया कि जब तक केंद्र सरकार सेना में अन्य समाजों की तरह अरेंजमेंट की मांग पूरी नहीं कर देती उनका धरना इसी तरह जारी रहेगा। मैं अब आता हूँ 18 नवंबर की। जो 18 नवंबर को जो घटना हुई, क्या मामला था, क्यों घटना हुई और ऐसा प्रदर्शनकारियों ने किया जो पुलिस को लाठियाँ भांजनी पड़ी। अरुण जी, जो 18 तारीख को जो घटना घटी थी, क्या था पूरा मामला? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारा इतना सहयोग 4 तारीख से जो किया है रेजिमेंट को लेकर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपको पता है कि हम पिछले 4 फरवरी से यहाँ लगातार धरने पर बैठे हुए शांतिपूर्वक तरीके से। हमने अब तक किसी सरकारी संपत्ति या किसी भी और पब्लिक या किसी भाई को भी किसी तरीके का नुकसान पहुंचाने का, कील उठाने का भी कार्य हम लोगों ने नहीं किया है। हमने अपनी मांग को 23 मार्च को आपने देखा होगा बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया था। तब भी यहाँ लाखों लोग इकट्ठे हुए थे, चाहे सांसद थे हमारे 13 सांसद, MLA 50-60 MLA मंत्री पूरे देश से इकट्ठा होकर आवाज़ उठी, पार्लियामेंट में हर चीज़ें हुई। फिर भी सरकार ने हमसे कोई बात करने की या कोई भी ज़रूरत नहीं समझी, जिसको लेकर हमने 23 सितंबर को जंतर मंतर पे भी किया। वहाँ भी लाखों पब्लिक इकट्ठी, हज़ारों पब्लिक में इकट्ठी हुई, पूरे देश से पब्लिक इकट्ठी हुई। वहाँ पर भी हमने अपनी आवाज़ को शांतिपूर्वक धरने कर एक आवाज़ को बुलंद किया। उसके बाद भी सरकार के कोई मन ज्ञान वाली बात नहीं है। यहाँ तो हमारे पास तो आज तक आकर DC ने भी नहीं पूछा भाई आप लोग क्यों बैठे हो, या सरकार से आपसे मुलाकात करा देते हैं, कोई बात हो जाती है। हम तो यहाँ दुखी आ चुके हैं 9 महीने से बैठे बैठे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, सरकार हमारी सुन नहीं रही है। अरुण जी, जो 18 तारीख को जो लाठीचार्ज है वो क्या मामला है, आप क्या करने जा रहे थे? देखिए, हमने पहले ऐलान किया था कि 18 तारीख को हम रोड का, नेशनल हाईवे का चक्का जाम कर रेजांगला शहीद दिवस पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक और फिर शाम को कैंडल मार्च कर अपनी सरकार तक बात पहुंचाएंगे। अगर सरकार के कानों तक हमारी बात जाए कि हम इतने दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, परेशान हो चुके हैं, पूरे हल्के ने सबने यहाँ समर्थन दिया है, पर सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। उसी को लेकर हमने 10 बजे का अल्टीमेटम सरकार को दे रखा था, हमने अपनी जनता को कह रखा था। पर जो 7 बजे से जो प्रशासन ने सरकार के इशारों से जो 7 बजती रात के 2 बजे से ही हमारे लोगों को अरेस्ट करने लग रहा है प्रशासन, और 7 बजते ही हमारी पूरी कमेटी को और यहाँ लोगों पर लठ बरसाना चालू कर दिया और इस धरने को छावनी में बदल दिया। जो प्रशासन का लोगों का हम सहयोग करते थे यहाँ बैठाकर, हमने सदा इनका सहयोग किया है। भाई यहाँ बैठो, खाना खाओ, जितने भी आपने देखा होगा कितने भी प्रोग्राम रहे उनको खाना खाने के लिए निमंत्रण करते। भाई हम बड़े शांतिपूर्वक लोग हैं, हमारी को हम अपना देश पे मर मिटने के लिए अपना हक मांग रहे हैं। और जो बर्बरता उन्होंने की है 18 तारीख को 7 बजे आते ही हमारे पे सब पे लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, इस धरने को छावनी में बदल दिया और अंदर जो हमारे लोग खाना बना रहे थे उस खाने को भी फेंक दिया और लाठीचार्ज करिए अंदर बढ़ कर। और हमारे बहुत सा सामान था, ये बात कहने की नहीं होती, हम समाज सेवा कर रहे, पर फिर भी हमें कहने का अधिकार है। आधी चीज़ तो यहाँ से गायब हो गई, कुर्सी, कड़ी और भी बहुत चीज़ें। और जो बिलासपुर का थाना है और भी थाना, जो हमारे लोग आ रहे 17 साल 16 साल के बच्चों को नंगा कर मुर्गा बना कर मारा और जाति सूचक शब्द कहे हैं, क्योंकि हमने DCP साहब को इस चीज़ का बताया भी था और उनको बुला के साबित भी करवाया कि इन लोगों ने जाति सूचक शब्द कह के अपमानित किया हमारे लोगों को। आज 80 साल के बड़े बुजुर्गों पर लट्ठी प्रशासन का और सरकार का पूरा झोलमेल था कि इस आंदोलन को बदनाम करना है।
इस कौम को बदनाम करना। 7 बजते ही पूरे कमेटी को हिरासत में ले लिया गया। 7-8 अरुण जी, देखा जाए जब कोई धरना प्रदर्शन होता है, पहले प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि कल हम जाम करेंगे। उससे पहले कुछ अधिकारी आके बात करते हैं कमेटी से, भाई क्या इस तरह से प्रशासन ने 17 तारीख को या 16 तारीख को आके कोई बात करी कमेटी से? हमने डीसी साहब को अल्टीमेटम दिया था, एसीपी साहब से हमारी मीटिंग हुई, तहसीलदार साहब से मीटिंग हुई, डीसीपी साहब से मीटिंग हुई, हमारी सबसे मीटिंग हुई। उन्होंने कहा आपकी मीटिंग करा देते मुख्यमंत्री से। हमने कहा जी हमारे से जब 13 फरवरी को हमारा शक्ति प्रदर्शन था, जब 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का 13 तारीख का यहाँ दौरा था, उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया भाई इसकी मांग को आगे पहुंचाएंगे, पर वो अपना दौरा करके चलेगा, ना वो आगे पहुंचाए। तो हमने कहा भाई मुख्यमंत्री को पता नहीं, हम इतने महीनों से बैठे हैं, एक डीसी लग नहीं भेजा, वो तो आप इस चीज़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। और हमने तो सरकार से 2 बार हमारी मीटिंग हुई है अधिकारियों से, हमने कहा भाई हम तो बड़ी शांतिपूर्वक कौम है, हमने तो अपनी सब लोगों को पहले धरना स्थल पर इकट्ठा किया है। 10 बजे हम अपने धरना स्थल पर श्रद्धांजलि, अपने वीरों को श्रद्धांजलि देकर अर्पित करके हमारी कमेटी अपने बच्चों को सबको समझाकर अब भाई बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। पर प्रशासन और सरकार ने तो इस धरने को बदनाम करने का कार्य किया। अरुण जी, जो ये सेना में अरेंजमेंट की मांग है 2018 से आपने उठाई थी, उस टाइम हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह वो सारे नेता आए थे कि आपकी मांग को हम मांगेंगे। उसके बाद अब मौजूदा स्थिति चल रही है, अब भी हमारे दक्षिण हरियाणा से 2 केंद्रीय मंत्री हैं, उसके बावजूद भी हमें लट खाने पड़ रहे हैं, हमारी मांग पूरी ना हो रही है, क्या माने? देखिए, जो परसों की घटनाक्रम हुआ 18 तारीख को, उससे हमारे समाज के अंदर रोष है और पूरे समाज को पता लग गया है। जिस हिसाब से हमारे नेता यहाँ हमें समर्थन देने गए थे कि वो समर्थन सिर्फ और सिर्फ हमें लट लगवाने के लिए देके गए समर्थन, आपने देखा एक भी नेता नहीं बोला, चाहे कोई पक्ष का, सिर्फ एक अजय कप्तान और रणधीर सिंह कापड़ीवास ने कही है कि भाई ये गलत हुआ है, इन्होंने किसी चीज़ का नुकसान थोड़ी किया। कोई एक बंदा बता दे आके अगर भाई हमने किसी चीज़ को छुआ। हमारे नेता आज हमारे भी नेता है, और आप सत्यप्रताप जराता को देख लो जो पटौदी से विधायक, हमारी कौम ने उनका इतना समर्थन किया, वो खुद यहाँ के समर्थन करके गए, पैसे दे के गए थे हमें, और आज मुख्यमंत्री जी को बुलाकर हमारी छाती पे पैर टेक रहे हैं। वो ये बात नहीं कर रहे, वहाँ घर में बढ़ के हमारी लेडीजों के साथ अपमान किया, लठ बरसाए पुलिस ने। घर में बढ़ने का क्या कार्य? भाई हम रोड पे जा रहे हैं, ठीक है आपका अधिकार है, रोड से अरेस्ट करो, धरने में क्यों बढ़ के हमारी लेडीजों को वो कर रहे हैं? अरुण जी, 18 तारीख को युवा पीटे, महिला पीटी, बुजुर्ग को पीटा, युवाओं में रोष है, नेता आपके साथ बोल नहीं रहे हैं, आगे क्या रणनीति है आपके साथ? आगे हमारी यही रणनीति है। 23 तारीख को हमने यहाँ पंचायत बुलाई है, एरिया की कमेटी के लोग बुलाए, और 23 तारीख में हम एक डिसाइड करके और एक पूरे देश लेवल की पंचायत बुलाएंगे, और देश लेवल की पंचायत में इन नेताओं का भी और इन पार्टियों का भी सबका बहिष्कार करने का काम करेंगे। क्योंकि अब हमें पता लग गया है और पूरे समाज को पता लग गया कि इनको वोट के टाइम पे यादव चाहिए। यहाँ आके अपना समर्थन दे, एक भी बोल रहा हो तो थाने में हम पूरी रात अरेस्ट रहे, पूरे एरिया की मौजूद सरदारी अरेस्ट रही, हम सुबह हमें मुकदमे दर्ज कर दिए, एक भी नेता नहीं बोल रहा। भाई पूछे तो सही सरकार से इनका क्या नुकसान है, 9 महीने से यहाँ बैठे हैं। भाई हमारी कौन सुनाएगा? हम वोट तो अपने नेताओं को देते, पर इन्होंने तो किसी ने चू भी नहीं करी, ये खुद पिटवा रहे हैं, इनकी सलाह से पिट रहे हैं हम यहाँ। अरुण जी, आपके नेता साथ नहीं दे रहे, आपकी आवाज़ नहीं उठा रहे, कहीं ऐसा तरह जो धरना चल रहा है बीजेपी वाले चलवा रहे हैं धरने को, भाई चलाओ। बीजेपी वाले इस धरने को चलाते तो लाठी क्यों मारते? बीजेपी ना, ये बीजेपी धरना चला रही है, ना ये कांग्रेस धरना चला रही है, ना हम किसी पार्टी में, ना हम किसी नेता के समर्थन में है, और ना कभी भी आपने देखा होगा हम यहाँ कमेटी बैठे, हम ना किसी पार्टी के लिए वोट मांगने जाते, ना किसी नेता। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी समाज की लड़ाई लड़ते हैं और देश पे मर मिटने के लिए अपना अधिकार मांग रहे हैं, और इतने दिनों से मांग रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। पर अब 18 तारीख से इस आंदोलन का जन्म हो चुका है। मैं आपको बता देता हूँ, 18 तारीख से अब इस आंदोलन का जन्म हो चुका है, और अब ये बड़े मजबूत तरीके से चलेगा आंदोलन। ये थे अरुण यादव जो इस दक्षिण हरियाणा में अरेंजमेंट की जो अलग जगाने वाले थे वो थे। उन्होंने अब कहा कि जो 18 तारीख को हमारे यादव समाज के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों पे जो लाठीचार्ज करी है, उससे अब समाज एकजुट होगा। उन्होंने कहा कि नेता भलाई से ना हो, क्योंकि जो नेता होता है वो समाज ही नेता बनाती है। उन्होंने कहा कि अब हम चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे अन्य पार्टी का हो, जो यादव समाज से ताल्लुक नेता रखते हैं उनका बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि समाज
जहां पिटा है वहां सब नेता चुप बैठे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि एक कांग्रेस के नेता हैं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, उन्होंने सिर्फ एक मीडिया के सामने बयान तो दिया है कि जो 18 तारीख को घटना घटी है वो निंदनीय है, लेकिन वो आज तक ना धरना स्थल पर पहुंचे ना उन लोगों के पास पहुंचे जिनको चोट आई है, भाई कितनी चोट लगी है। इससे भी जो यहाँ पे धरना पे बैठे उनमें रोष है, क्योंकि हमने जिस नेता को 6 बार विधायक बनाया है, उसके बेटे को विधायक बनाया है, वो यहाँ तक नहीं पहुँच सके कि भाई कितनी चोट लगी है और कौन सी महिलाओं के। अब हमारे बच्चे हमारे अरेस्ट है और हमारे साथ एक है जो धरने पे शुरू से बैठे हैं। हम पूछते हैं कि जो 18 तारीख को कंवरपाल जी जो 18 तारीख को घटना घटी है, क्या आपको अंदाजा था कि हमें पिटेंगे? हम आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहते हैं जावेद जी, तो आपने आकर हमारी बात को सुना। 18 तारीख को जो है ना हमारी प्लान थी कि हम 10 बजे समय दिया था हमने समाज को इकट्ठा होने का, लेकिन प्रशासन की जो है ना चाल थी, उन्होंने सुबह 7 बजे हमारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया सबको, और हमारे इस धरने पर कब्जा कर लिया पूरा। ये हम उनकी निंदा करते हैं हरियाणा सरकार की, और यहाँ के स्थानीय विधायक है और जो सांसद है उनकी सबकी निंदा करते हैं कि वो आकर के धरने पर समर्थन कर गए, और इसलिए कि हमारी लाठी जो है ना हमारे गुजरों पर लाठी लगवाने के लिए। हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप जो है ना इसका पूरा जो है ना वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समाज आपके खिलाफ जो है ना पूरा फैसला लेगा। 23 तारीख को पूरा समाज यहाँ इकट्ठा हो रहा है, आगामी जो है ना फैसला लेगा। आज तक जो है ना हम 4 फरवरी से लगातार हमारा धरना चल रहा है, कोई आज तक सरकार की एक कील का भी नुकसान नहीं किया हमने कोई। कंवरपाल, जब हम मीडिया आती है, आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस टाइम तो आप कहते हैं भाई हम सरकार का बहिष्कार करेंगे, बीजेपी नेताओं का बहिष्कार करेंगे, लेकिन जो मीडिया में यहाँ बयान देते हैं वही बीजेपी के कार्यक्रमों में, कांग्रेस के कार्यक्रमों में पहली लाइन में बैठे पाते हैं। ये दोगली नीति तो ना, यहाँ बहिष्कार और फिर उनके साथ मंच शेयर कर रहे हो आप। ऐसी कोई दोगली नीति नहीं है, हमारी समाज का फैसला है। अगर हम इस सरकार का पूरा बहिष्कार करेंगे जो 23 तारीख को, इसलिए महापंचायत बुलाई गई है। अगर भाई ये बड़ा फैसला जो है ना समाज लेगा, पूरी अहिरवाल का, पूरे हिंदुस्तान की जो है ना समाज को इकट्ठा करेंगे हम, और इस सरकार के खिलाफ जो है ना फैसला लेंगे। अगर भाई हमारे पर लाठीचार्ज हुआ है, हमारे साथ जो है ना मारपीट हुई है, हमारे धरने पे कब्जा किया गया है, यहाँ सामान को चोरी किया गया है, और आगे भी जो है ना सरकार के जो पीछे भी जो है ना कई घटनाएं ऐसी खतरनाक हुई है, और हमारे इस धरने को विफल करने की कोशिश की गई है। समाज इस बात की निंदा करता है, और ख़ासकर हमारे सांसद, विधायकों, मंत्रियों की निंदा करता है कि उन्हें आज तक भी जो है ना ये नहीं पूछा अगर भाई कितने आदमियों को केस दर्ज हुआ है, कितने आदमियों को चोट लगी है, और हम आपके साथ हैं। कोई भी प्रतिक्रिया आज तक किसी आदमी को कंवरपाल जी, जो नेता होता है वो एक समाज बनाता है, जिसके साथ समाज लग जाता है वो नेता बन जाता है, और सांसद बने, विधायक बने, पंच बने। आपने यहाँ से जो यादव समाज के काफ़ी नेता हैं, केंद्रीय मंत्री है, भूपेंद्र केंद्रीय मंत्री बन गया है, जो आपका जो 18 तारीख को जो हादसा हुआ है उसके बाद आपको कोई मिलने नहीं आया, आपके जो बच्चे जो घायल हुए हैं उनका हाल चाल नहीं पूछना है, ये क्या आपको वो जो प्रदर्शन चल रहा है इसका क्यों वो समर्थन नहीं कर रहे, क्यों आपके हमदर्दी में नहीं आ रहे नेता? वो हमारे समाज को कमज़ोर समझ रहे हैं कि भाई ये जो है ना ये समाज तो ऐसे ही जो है ना चलता रहेगा, हमारी बात को ये मानते रहेंगे और पिटते रहेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि हम आगे से हम जो है ना आपकी बात को, एक ही बात को नहीं मानेंगे और आपका बहिष्कार करेंगे पूरी, और जहाँ भी आपका कार्यक्रम होगा वहीं समाज जा कर के उसका विरोध करेगा। चाहे मुख्यमंत्री आओ, चाहे विधायक आओ, चाहे मंत्री आओ, चाहे सांसद आओ, चाहे सेंटर का मंत्री आओ, हम जो है पूरी समाज ये फैसला लेंगे, जहाँ इनका कार्यक्रम होगा वहीं विरोध किया जाएगा। तो जो आपके फैसले में यहाँ आके नहीं होगा 23 तारीख को, और वो बीजेपी या कांग्रेस के मंच पे बैठ जाते हैं वही नेता चाहते, फिर क्या करोगे? उनका बहिष्कार करेंगे। जो सरकार की बोली बोलेंगे ना, जो इन विधायकों का समर्थन करेंगे, इन सांसदों का समर्थन करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। यहाँ तो साफ छवि का आदमी जो अपने हक हकूक़ की लड़ाई जो हैरेसमेंट की मांग को लेकर के आएगा, अपने मान सम्मान के लिए उनका सम्मान करेंगे। ये थे कंवरपाल, जिन्होंने कहा कि जो 23 तारीख को महापंचायत होगी उसमें समाज एक कड़ा फैसला लेगा। देखते हैं कि क्या फैसला लेता, वो तो 23 को पता लगेगा। लेकिन हमारे साथ एक बुजुर्ग बाबा है जिन्होंने 18 नवंबर का मंजर देखा है। उनसे पूछते हैं कि बाबा जो 18 तारीख को जो हुआ था क्या हुआ था? कभी आपने देखा कि ऐसे समाज के इतने लोगों पर इस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज करी हो? हमने यह देखा था, अकबर की 2 लाठी हाथ में ले रहा था, हम बूढ़ा से 10 लाठियाँ नहीं और भांडा भी ले एक वो छुट्टे की लाठी थी, वो तो आबरू लीनी थी, यानी उन्हें लठानो बेरो के तो आपको उठाया हुआ दिन 18 तारीख को? हाँ,
तो आपके साथ मारपीट करी, कुछ ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ भी? ना मेरे तो बहुत दिमाग के लेगा मेरा घर लग। अच्छा। फिर वहाँ जिम्मेदार हमारे ये छोड़ो जगह रहा रखी जो घर हम पर ले जाए, जब बोड़िया बाड़िया सब लोग बोली रे भतीजो अगर भाई यहाँ तक के तो उल्टा हो लो अनी भी हम भाटा बांध देगा जब उल्टा हटाया। जो 18 तारीख को जो घटना घटी उसको लेकर आप क्या मानते हैं? क्या रणनीति जानबूझ के प्रशासन और सरकार की रणनीति थी या आप नेतृत्व की कमी है? ये सरकार नहीं करवाई है, जो करवाई है प्रशासन से कह के हम लोगों को पिटवाया है, हमको अरेस्ट कराया है, हमारे थाने में ले गए हैं, हमारा सामान चोरी कराया है, यहाँ जो खाना बना रहे थे मजदूर उनको मारा है, खाना बगाया है और यहाँ तो बर्तन वगैरह ठा ले गए, भगोना ठा ले गए, हुक्का ठा ले गए हमारा। चलो बर्तन ले गए, भगोना ले गए, दोबारा आ जाएंगे, वो तो छोटी बात है। जो ये भी सुनने में आ रहा है कि बहन बेटियों के साथ भी मारपीट करी है, उनके साथ बदतमीजी करिए, गाँव में जाके बदतमीजी करिए, गाँव में घुस गए, घरों में घुस गए, बच्चों को पीटते हुए गाँव में बढ़ गए। अच्छा, जो महिलाओं के साथ वाली सच्ची बात है, सच्ची बात है। 18 की घटना घटी थी, आप क्या कर रहे थे? क्या रोड जाम कर रहे थे? क्या आपको कैसे अरेस्ट किया गया? 18 नवंबर को जब मैं सुबह 7 बजे यहाँ पर खाने का काम मेरे को दिया हुआ था, खाने की ड्यूटी दी हुई थी, तो रसोई में हम काम कर रहे थे, तो प्रशासन के उच्च अधिकारी और उनके साथ कम से कम भी 50 की तादाद में जवान इस रसोई के अंदर यहाँ से घुसे और रसोई का दरवाज़ा तोड़ा और जो भगोने रखे हुए थे उनमें लात मारी, जो खाना रखा हुआ था उसको भगा दिया गया। यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग बैठे बाबा खजान, सबसे पहले इनकी कुर्सी में लाठी मारी और इनको यहाँ से अरेस्ट करने का काम किया। उसके बाद होशियार सिंह चेयरमैन जो कि पूर्व चेयरमैन है, उनको यहाँ से उठाया। जब हमने विरोध किया तो उसके बाद मेरे को यहाँ से उठा करके 50 की तादाद में मैं और राज शिकोपुर दोनों को यहाँ से उठा करके बस में डालकर 50 से ज़्यादा अधिकारियों के साथ में हमें नौरंगपुर ले जा करके नज़रबंद कर दिया गया। मोनू और जो अन्य धरना सदन पर सारे बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने कहा कि जो 18 तारीख को जो प्रशासन ने उनके साथ मारपीट करी है वो गलत है, क्योंकि एक लोकतंत्र के अनुसार कोई हर व्यक्ति को अपनी बात रखने के लिए धरना प्रदर्शन करना उसका आज़ादी है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनके साथ जो बर्बरता के लिए खास करके वो इस बात से वो खास नाराज़ हैं कि उनकी महिलाएं बहन बेटे के साथ जो मारपीट करी है वो गलत है। उन्होंने साथ ही कहा कि इस मामले को लेकर 23 सितंबर को धरना स्थल पर एक जो समाज के लोग हैं, मौजूद लोगों की महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि आगे की क्या रणनीति बनानी है। हाल ही में इन्होंने एक बात और कही है कि अब हम आगे से जो समाज हमारे युवा पीटे हैं, महिलाएं पीटी हैं, बुजुर्गों को पीटेगा, उससे यादव समाज में खास करके यादव समाज में बहुत ज़्यादा रोष है। और दूसरी बात ये रही कि जो लोग पीटे हैं ये यादव समाज के, और यादव समाज के नेता भी इनके पास नहीं आए कि कितने पिटे हैं, कितनी चोट लगी है, क्या इनके साथ अन्याय हुआ है या जाति हुई है, कुछ हुई है। अब इन्होंने ये फैसला ले लिया है कि 23 सितंबर के बाद जितने भी जो यादव समाज के नेता हैं उनसे किसी भी पार्टी में काम कर रहे हैं उनका बहिष्कार किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि यादव समाज के लोग बहिष्कार करते हैं क्या नहीं करते हैं। 23 तारीख को क्या फैसला होगा ये तो 23 तारीख की पंचायत के ही बात पता चलेगा। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।